नमस्ते बच्चों, आज फिर से हम लोग वॉइस पढ़ेंगे। आज कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस हम लोग बनाना सीखेंगे। कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस के वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें है कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। पैसिव में हो जाता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह, यानी ऑब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर, उसके साथ बीइंग लग जाता है, BEING, बीइंग प्लस V3। जैसा कि आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग होता है और बाई का प्रयोग किया ही जाता है। तो V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट अंत में आ जाता है। एक वाक्य लेते हैं। राम इज राइटिंग ए लेटर। राम इज राइटिंग अ लेटर। राम पत्र लिख रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। ये अ लेटर जो है ऑब्जेक्ट है। तो अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाय राम। राम जो सब्जेक्ट है वो अंत में आ जाता है। अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाय राम। एक दूसरा वाक्य लेते हैं। आई एम टीचिंग यू। आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। क्या हो जाएगा? इस ऑब्जेक्ट को यू को आगे कर देंगे। यू और यू के साथ आर का प्रयोग होगा। तो यू आर बीइंग, कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर में आपका आया हुआ है। एम इज आर के बाद बीइंग का प्रयोग, तब V3 का। तो यू आर बीइंग, टीच का V3 टाउट होगा। तो यू आर बीइंग टाउट बाय मी। आई जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाएगा तो मी, ऑब्जेक्टिव केस यानी मी का प्रयोग होगा। यू आर बीइंग टाउट बाय मी। शी इज फीडिंग मी, वह मुझे खिला रही है। शी इज फीडिंग मी, ये एक्टिव वॉइस में है। इसको जब पैसिव में बदलेंगे तो मी आई में बदल जाएगा। आई सब्जेक्ट के जगह पर आ जाएगा आई बनकर। आई और उसके साथ एम का प्रयोग करेंगे। आई एम बीइंग फेड बाय हर। सी से हर हो गया है, तो आई एम बीइंग फेड बाय हर। अब हम लोग चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर एक्टिव का है। सब्जेक्ट, एस से सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव में हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एक वाक्य लेते हैं। ही वॉज मेकिंग अ बास्केट। ही वॉज मेकिंग अ बास्केट। ए बास्केट आ जाएगा यहाँ सब्जेक्ट बनकर। सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। ए बास्केट वॉज बीइंग मेड बाय हिम। ही वॉज मेकिंग अ बास्केट वॉज बीइंग मेड बाय हिम। दूसरा वाक्य लेते हैं। द गर्ल वॉज कटिंग ग्रेन। द गर्ल वॉज कटिंग ग्रेन, तो क्या हो जाएगा? ग्रेन वॉज बीइंग कट बाय द गर्ल। बाय द गर्ल। द गर्ल वॉज कटिंग, ग्रेन का हो जाएगा
ग्रेन वाज बीइंग कट बाय द गर्ल। ठीक है, एक तीसरा वाक्य हम लेते हैं। द टीचर वाज स्कॉल्डिंग यू। द टीचर वाज स्कॉल्डिंग यू। स्कॉल्ड मीन्स डांटना। द टीचर वाज स्कॉल्डिंग यू, शिक्षक तुम्हें डांट रहे थे। तो यू ऑब्जेक्ट है, उसको आगे ले आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। यू और यू के साथ वेयर का प्रयोग होगा, वाज का नहीं। तो यू वेयर बीइंग स्कॉल्डेड बाय द टीचर। यू वेयर बीइंग स्कॉल्डेड बाय द टीचर, तुम्हें शिक्षक के द्वारा डांटा जा रहा था। तो इस तरह से हम कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाएंगे, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य हो या पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य हो। हम इस तरह से पैसिव वॉइस बनाया करेंगे। थैंक यू।